मंगलवार को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार कमर छठ की धूम रही। इस त्योहार को लेकर माताओं ने अपनी संतान की दीर्घायु और यश प्राप्ति को लेकर इस व्रत को रखा और पूजन किया। जानकारी के अनुसार इस व्रत में माताओं को पूरा दिन निर्जला उपवास रखना होता है और प्रसाद स्वरूप उस चावल का सेवन करना होता है जिसके उत्पादन में खेतों में हल न चलाया गया हो, जिसे पसहर चावल भी कहा जाता है। राजधानी रायपुर समेत समूचे छत्तीसगढ़ में इस व्रत को लेकर माताओं ने पूजा अर्चना की और अपनी संतान के लिए कामना की। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और जीर्णोद्धार के बाद 7688 स्कूलों का लोकार्पण किया। जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया वे सरगुजा और बस्तर संभाग में अपनी सेवाएं देंगे। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राष्ट्र निर्माता हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं। आप सभी ओल्ड पेंशन के हकदार हैं, बस आप बच्चों का भविष्य बनाएं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अब कोई भी स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं रहेगा। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना प्रारंभ की है, जिसमें स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इन 5 वर्षों में जहां हमने 30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की, वहीं लगातार स्कूल बिल्डिंग के निर्माण और मुख्यमंत्री शाला जतन योजना के माध्यम से आज 8,000 से अधिक मरम्मत कार्य और अतिरिक्त कमरे के निर्माण का आज लोकार्पण हुआ है। ये इसलिए संभव हुआ है कि लगातार हमारी कोशिश यही रही है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, केवल हमारी जो सीमा रेखा है उतने वही छत्तीसगढ़ नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ वो है जहां हमारे 3 करोड़ लोग निवास करते हैं और उनकी सेवा करना सही मायने में छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करना। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर 2 परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ करने जा रही हैं। आगामी 12 सितंबर को पहली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ दंतेवाड़ा से किया जाएगा। वहीं दूसरी परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी, पहली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस मौके पर दंतेवाड़ा में एक जनसभा होगी, जिससे इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये परिवर्तन यात्राएं 87 विधानसभाओं से गुजरेंगी और 2,989 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। यात्रा के दौरान स्वागत सभा और बड़ी सभा और बड़ी सभा जो होगी उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी आगमन होगा, जो बड़ी सभा होगी उसमें। और इस प्रकार से पूरी यात्रा का ये प्रारूप है। यह यात्रा कुल मिलाकर 87 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। 84 आम सभा होंगे, 85 स्वागत सभा होगी, 7 रोड शो का आयोजन होगा। कुल मिलाकर दोनों यात्रा 2,989 किलोमीटर की होगी। कोल इंडिया द्वारा अडानी समूह से पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान के लिए किए गए एमओयू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय का घेराव किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने कहा कि केंद्र की सरकार उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं का रोजगार छिन जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने ये भी दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर निजी खदानों को वापस लिया जाएगा।
हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय केसरवानी जी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कोल ब्लॉक जो पेलगांव में अडानी जी को सौंपा गया है उसके विरोध में आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ उपस्थित है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब नए गठबंधन इंडिया के नाम से भी दिक्कत होने लगी है। क्या किसी भी संगठन या संस्था के नाम में इंडिया या भारत जुड़ेगा तो उसे बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गठबंधन से भाजपाइयों को दिक्कत है, इसीलिए इसके नाम को लेकर बयानबाजी की जा रही है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे। यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे। छत्तीसगढ़ के राजभवन में प्रतिवर्ष के अनुसार शिक्षक दिवस के दिन आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिनमें 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों की स्मृति में पुरस्कार से भी नवाजा गया। शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समाज निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। आज सफल चंद्रयान अभियान में भी गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आदिकाल से हम लोग देख रहे हैं भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है। और जब हम राम को याद करते हैं तो वशिष्ठ को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो संदीपनी की याद करते हैं। विवेकानंद जी की तस्वीर यहाँ लगी है, यदि उन्हें याद करते हैं तो बरबस रामकृष्ण परमहंस की याद आती है। तो इस प्रकार से एक लंबी सूची आदिकाल से और वर्तमान में भी इस प्रकार से चौबे जी ने जो बात कही कि आज चंद्रयान में भी हमारे वैज्ञानिक ने चंद्राभियान में सफलता हासिल की, तो उसमें गुरुओं का बड़ा योगदान। जिन 4 साहित्यकारों के नाम से सम्मान प्रदान किया गया उनमें डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर मुकुटधर पांडे, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा और गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए और जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हमने गायों की मौत के जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पशु चिकित्सा विभाग बीमार गायों के इलाज में लगी है। शुक्ला ने कहा कि गायों की मौतों पर भी भाजपा राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बयानबाजी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी गायों की मौत पे, गायों की लाश पे राजनीति करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को बयानबाजी करने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनके शासनकाल में 27,000 से अधिक गाय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गौशाला चलाने वाले नेताओं की गौशालाओं में हो गई थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जिस गौशाला को चलाता था, वहाँ पे गायों को भूखे रखकर मारा जाता था ताकि उनके मांस को मछली का चारा बनाया जा सके, उनके हड्डी और चमड़े का व्यापार किया जा सके। तो ऐसी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने गौशाला के नाम पे 1667 करोड़ का घोटाला किया था, वह किस नैतिकता से हमें गौशाला गायों की मौत पे नसीहत दे रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर मतदान के दौरान कमल पर बटन दबेगा तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की खदानों और अडानी के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसलिए यहाँ ईडी और आईटी के छापे डलवाए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस हट जाए और सारी संपदाएं अडानी को सौंप दी जाएं। ये बल्लाडीला खदान लेना चाहते थे, रमन सिंह दिया था, हमारे कहाँ से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो ACCL का है उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें तो 39 खदानें हैं, उसमें निगाह थी, तो 1950 वर्ग किलोमीटर का हमने आरक्षित कर दिया है। तो अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस की सरकार है, और ये ईडी आईटी छापा पड़ता है इसीलिए है। तो यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी को वोट देने का मतलब ये है कि वो अडानी पूरा सौंपना है। बटन दबाओगे कमल में तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा।